नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम लोग कल दिए गए गृह कार्य का पुनरावृत्ति करते हैं। कल मैं आप लोगों को स्वर पढ़ाई थी। स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 है। तो मैंने स्वर से संबंधित चित्र बनाने के लिए आप लोगों को होमवर्क में दी थी। तो मैं यहाँ पे 11 जो स्वर होते हैं सबके बारे में चित्र बनाई और एक एक वर्ड्स लिखी थी, एक एक शब्द लिखी थी। तो आपको मैं बोली थी कि आपको ज़रूरत नहीं कि यही शब्द आप लिखिए, आप अपने तरीके से अ की मात्रा वाले शब्द लिख के, आ की मात्रा वाले शब्द लिख के और आपको उससे संबंधित चित्र बनाना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे से भी अच्छा चित्र बनाए होंगे। देखिए आप लोगों ने ऊ की मात्रा तक है, इधर है बड़ी ऊ की मात्रा। इस प्रकार से मैंने चित्र बनाई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग की बुक तो मेरे से भी खूबसूरत दिख रहा होगा क्योंकि आपकी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है। तो कल आप लोगों ने पढ़ा स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी व्यंजन। व्यंजन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ नम्र निवेदन करना चाहती हूँ। बच्चों, आप लोग अपना काम कृपया करके नियमित रूप से पूरा करना, क्योंकि मैं जो यहाँ से वीडियो बना के भेज रही हूँ या टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में लिखा रही हूँ, उसकी जांच स्कूल खुलते ही, विद्यालय खुलने पर तुरंत इसकी जांच की जाएगी। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग नियमित रूप से अपना गृह कार्य और जो होमवर्क और जो गृह कार्य होते हैं या क्लास वर्क होते हैं, प्लीज़ उसको आप नियमित ढंग से कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो एक दिन इकट्ठा कर लेते हो तो फिर पता है बाद में बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो इसलिए एवरी डे का, प्रत्येक दिन का आप अच्छे से रीड करोगे और अपना होमवर्क कंप्लीट करते जाओगे। क्योंकि किसी कवि ने सच ही कहा है, क्या कहा है? करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल ले आएगा, बहुरी करोगे कब, कबीर जी बहुरी करोगे कब। तो आप लोग तो इसका अर्थ समझ ही गए होंगे कि हमें अपना काम कल के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो मैं भी आपको होमवर्क और क्लास वर्क जो भी दे रही हूँ, आप लोग नियमित ढंग से अपनी नोटबुक में लिखते जाना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन, कल आप लोगों ने स्वर पढ़ा था, तो एक बार मैं फिर से आपको स्वर के बारे में छोटी सी जानकारी दे रही हूँ। आपको ये नोटबुक में लिखनी नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने कल पढ़ा स्वर। स्वर वर्ण वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले होता है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। फिर दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत। तीसरा क्या है? प्लुत है। तो ह्रस्व में कितने होते हैं? 4, अ, ई, उ एंड री। उसके बाद दीर्घ में होता है 7, और ये तो हमारा क्या है? अन्य वर्ण है। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 11। अब आज आप लोग पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे आप लोग? व्यंजन। व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले तो जाने व्यंजन होते हैं 33। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो होते हैं एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो चलिए अब इसकी जानकारी मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ। इसमें भी स्पर्श व्यंजन में ये होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन में होते हैं 4, और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं 4। तो टोटल कितने हो गए?
33। तो आप लोग को पता चला व्यंजन कितने हैं, 33 है, और स्वर कितने हैं, 11 है। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी नहीं है, सिर्फ मैं छोटी सी जानकारी आपको एक्सप्लेन की हूँ। तो चलिए आप बुक के तरफ चलते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता है। जो व्यंजन होते हैं उसके उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जाता है। जैसे आप बोलोगे क, तो क में क्या लगा, क, देखो अ है ना साथ में, क। तो इसीलिए जब भी हम व्यंजन बोलते हैं तो उसके साथ में स्वर होता ही है। अब व्यंजन के भेद हमने 3 प्रकार के व्यंजन अभी बताया आप लोग को। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन है जिन अक्षरों अथवा वर्णों को उच्चारण के समय जिह्वा मतलब जीभ, टंग, जीभ मुख के विभिन्न भागों में, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ। कंठ में तालु जो ऊपर का पार्ट होता है, मूर्धा, फिर दांत नीचे का जो तीत है, और ओठ मतलब लिप। तो ये तीनों से जब मिलता है, जब हम बोलते हैं तो जो स्पर्श होता है, टच होता है, उसी को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। उसमें क्या क्या, जैसे क, तो देखो अब कंठ से निकल रहा, क, ख, ग, घ। उसी प्रकार से च है, तो च क्या है, ऊपर ऊपर टच हो रहा है तालु में। ट है वो भी तालु से ऊपर मूर्धा में टच होता है। आप बोलना देखो ट, तो कैसे टच टच हो रहा है, ऊपर स्पर्श हो रहा है। उस प्रकार त, त, थ, द, ये हमारा जो जीभ है वो कहाँ टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, दांत में। और प फ बोलोगे तो देखो प फ ब, ये क्या होता है, ओठ, ओठ में। तो इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजन है जो हमारे उच्चारण करते समय मुंह के सभी भागों में स्पर्श होता है, टच होता है, उसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कितने होते हैं, टोटल 25 होते हैं। और ये जो है ढ ढ, ये अन्य वर्ण में आते, ये अन्य वर्ण में होते हैं। तो टोटल ये कितने हो गए, 25। इस प्रकार दूसरा है अंतस्थ वर्ण। अब जिन अक्षरों के उच्चारण में जिह्वा मतलब जीभ मुख के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श न करे, वो पूरी रूप से उसको स्पर्श नहीं करते हैं, उसे अंतस्थ वो कहते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। कौन से, य, र, ल, व। देखो इसमें जो होता है उसमें क्या पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा ही टच होता है, इसलिए वो बोलते हैं इसको अंतस्थ वर्ण। नेक्स्ट है नंबर 3 उष्म। उष्म मतलब गर्मी, गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाकर हवा बाहर निकलती है, सीटी सी आवाज आती है, कैसी, सीटी सी आवाज होती है, और गर्मी पैदा होती है, उन वर्णों को उष्ण, उष्ण मतलब उसका होता है उष्ण मतलब गर्मी, गर्मी, तो उष्ण वर्ण कहा जाता है। ये भी कितने होते हैं, 4, श, श, स, ह। तो आप देखो ये बोलोगे तो आपके मुंह से ऐसे गर्मी सी आवाज आएगी और सीटी जैसी बजेगी, वही होता है उष्ण। तो आप आज आप लोगों ने व्यंजन के बारे में पढ़ा। व्यंजन के भेद होते हैं 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। और कल मैंने स्वर के बारे में पढ़ाई थी, तो आज आप लोगों ने व्यंजन के बारे में पढ़ लिए। तो चलिए आज का मैं यही खत्म करती हूँ अपना पाठ्यक्रम, और कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद बहुत ही अच्छा है, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है कल। तो आज मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ टेक्स्ट बुक में, तो आप लोग ध्यान से रीड करना, जितना हो पाएगा उतना पेंसिल से आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना। नहीं समझ में आए तो मैं आपको कल करेक्शन कराऊंगी। और हाँ, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ अपना होमवर्क और क्लास वर्क सही ढंग से अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करते जाइएगा। पेरेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सा हेल्प कीजिए।